मैं डॉक्टर लोकेश कुमार झा, सहायक प्राध्यापक, अंशकालीन, साहित्य विभाग, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। हम लोग रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का पाठ पढ़ रहे हैं। पिछले पाठ में हम लोग पढ़े थे राजा दिलीप अयोध्या अपनी राजधानी की ओर लौट रहे थे और लौटने के बाद जो उनको जो सुखद के जो अनुभूति हो रही थी, ये सुदक्षिणा सहित जो अपना व्रत जो धारण किए थे, वो व्रत को दुख सहन करने में जो उस राजा दिलीप के कानों को सुख पहुंच रहा था, पहुंचाने वाली जो ध्वनि थी कैसी ध्वनि थी, जैसे कि वो जब वो रथ चल रहा था तो पत्थर से टकराता था, उसे गिर तो नहीं सकता था, लेकिन पत्थर की टकराहट से जो ध्वनि निकल रही थी, उसी के सुख के पथ था उनका। वो राजा जो सुनने में कानों को जो सुख देने वाला था प्रतिबंध से वो दूर जाने से वो आनंदित थे। वो जैसे उनको लग रहा था कि अपने सफल मनोरथ को जो सामने वो रास्ता तय कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मनोरथ था वो सफल हो गया था, उसी सफलता के वो रास्ता को तय कर रहे थे। जैसे अब हम लोग आगे के जो श्लोक पढ़ रहे हैं, क्या है देखते हैं। तमाहितोत्सुक्य मदर्शनेन प्रजार्थ व्रतकै दर्शितांगम नेत्रे पपुस्तृप्ति मना पनुवादभिर नवोदयम नाथ निवोषधीनाम। और दर्शनेन अहितोत्सुक्यम प्रजार्थ व्रत कर्षितांग नवोदयम प्रजा तृप्ति अनाप्नुवद्भिः नेत्रैः औषधीनां नाथम सोमम इवतम वपुः। अदर्शनेन अनवलोकनेन वसिष्ठ आश्रम निवासजन्येन चंद्रपक्षे कलाक्षये जन्येनान दर्शनेनेति यावत्। अनावलोक्येन, जैसे प्रवास करने के कारण से नहीं देख पड़ने, अनवलोकन मतलब दिखाई नहीं पड़ने से, जैसे क्योंकि वो प्रवास के कारण महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में थे, इसलिए वो अपने राजाओं को अपने प्रजाओं को दर्शन तो दे नहीं रहे थे। न देख पड़ने के कारण जैसे लग रहा था कि चंद्र पक्ष कलाक्षय चंद्र पक्ष में जैसे कला के क्षय जन्य दर्शनेन हो जाने से, नहीं दिख पड़ने से लोगों को अहितोत्सुक्यम स्थापितोत्कंठयम प्रजासु स्वदर्शनेन संबंधयोत्सुक्यम जेन स्थापितम इति भाव। मतलब लोगों को देखने की जो उत्कंठा थी, जिसमें उत्पन्न कर दी, जैसे कि उनको वो देखने की उत्कंठा उनको उत्पन्न हो गया, क्योंकि बहुत दिन से वो मतलब अपने व्रत के कारण वो प्रवास में थे, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में थे, नंदिनी की सेवा में लगे थे, क्योंकि अपने पुत्र के लिए जो गौ सेवा रूपी व्रत को धारण किए थे। प्रजार्थ व्रत कर्षितांगम मतलब संतति प्रयोजनक नियम हासित गात्रम चंद्रपक्षे लोकहितार्थम देव संबंधी कला दान रूप नियम कृषिकृत गात्र। जैसे प्रजार्थ व्रत कर्षितांगम संतति प्रयोजनक मतलब अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए जो गौ सेवा रूपी जो गौ संतति प्राप्ति प्रयोजन नियम हासित गात्रम, जैसे अपने गौ सेवा रूपी जो व्रत करने से जिनका शरीर कृश हो गया हो। कैसे कृश हो गया हो? जैसे चंद्र पक्षे लोक हितार्थ देव संबंधिनः दान रूपे नियम कृषि कृत गात्रम। जैसे कि चंद्र पक्ष में कला लोक के हित के लिए देवताओं को अमृत रूपी कला का जो दान रूपी नियम से इनका शरीर कृश हो गया हो। कहते हैं कि जो वो चंद्र पक्ष में जैसे लोक के हित के लिए जैसे देवता लोग जो है वो अमृत आदि
अमृत की रूपी जो कला को दान रूपी नियम से जो है वो अपना शरीर को कृश हो गया हो, इसी प्रकार। तथा नवोदयम नवीनम समुन्नतिम चंद्रपक्षे नवीनोदगम नवीना, जैसे अमृत रूपी कला के नियम से जो अपना शरीर जैसा कृष्ण हो गया, तैसे जिनकी नवीन उन्नति हुई। नवीन उन्नति चंद्र पक्ष में जिनका नवीन आविर्भाव हुआ। किसका नवीन आविर्भाव हुआ? जो नवोदयम नवीन उन्नति चंद्र पक्ष में, जिसका चंद्र पक्ष में नवीन उद्गम नवीना वे भावम मितियाव, जिसका नवीन आविर्भाव हुआ, नवीन उन्नति हुई, इसका आविर्भाव हो गया। तो इसका हुआ प्रजा जनः, प्रजा मतलब जनः, प्रजा तृप्तिम तर्पयम अनाप्नुवद्भिः अनाधिगच्छति अतिशयः गंधेर्नैरीति भावः। जैसे कि वो आविर्भाव जो हुआ ऐसा कैसे हुआ? औषधि के स्वामी जो चंद्रमा की भांति उन राजाओं दिलीपों प्रजाओं के तृप्त को नहीं प्राप्त करते हुए, ऐसे जो है अपने नेत्रे नयने नयन को प्राप्त औषधि नाम, औषधि मतलब फल, पाकांत ब्रीहिवादी नाम अपने फल औषधि के रूप में जो है उसका प्राप्त हुआ। नाथम अपने स्वामी, नाथम मतलब स्वामी, सोमम चंद्रमिति या चंद्र, सोमम मतलब चंद्रमा, इव यथा तम राजा दिलीप बपू अध्ययनम, मतलब जो कह रहे हैं कि ऐसे जो उनकी नवीन उन्नति हुआ, चंद्र पक्ष में जिनका नवीन आविर्भाव हुआ, ऐसे जो औषधि के जो स्वामी हैं, औषधि के स्वामी कौन है? सोमम चंद्रमा, ऐसे जो चंद्रमा की भांति, चंद्रमा की भांति कौन? नाथम, नाथम मतलब स्वामी, स्वामी मतलब राजा दिलीप को प्रजाओं ने, इव यथाम ताम मतलब राजा दिलीप, ताम मतलब राजा दिलीप को प्रजाओं ने बपू तृप्त को नहीं प्राप्त करते हुए अपने नेत्रों से देखा, अपने नेत्र से उसने उनको देखा। किनको देखा? राजा दिलीप को। कैसे देखे? जैसे कि लगा कि चंद्रमा जैसे चंद्र पक्ष में ऐसे कला को क्षय हो जाने से दिख पड़ने वाला जिनका शरीर था वो कृश हो गया था, दुबला हो गया था, उत्कुंठित हो गया था, ऐसे चंद्र पक्ष में देवता सब जैसे वो अपना अमृत रूपी जो कला का जो दान करने का जो नियम से जो जिनका शरीर कृश हो गया हो, जिसका शरीर दुबला हो जाता है, देवताओं का भी जब वो अपना कलाओं का दान करते हैं अमृत रूपी कलाओं को जन कल्याण के लिए, इसी तरह राजा दिलीप ने भी अपने जन कल्याण, अपनी जनता के कल्याण के लिए जो नंदिनी रूपी गौ की जो सेवा की है, उसी की भांति एक चंद्र पक्ष में जिनका नवीन आविर्भाव हुआ, ऐसे जो औषधि के रूप में औषधियों के जो मालिक हैं कौन है? औषधियों के मालिक चंद्रमा होते हैं, क्योंकि सभी औषधि चंद्र पर ही, चंद्र ही उनका मालिक है औषधियों का। उसी की भांति राजा दिलीप ने प्रजाओं को तृप्त को प्राप्त करते हुए, उसी राजा दिलीप ने अपने प्रजाओं को जब देखा तो अपने नेत्रों से जो देखा तो तृप्त को नहीं प्राप्त हुए अपने नेत्रों से जब देखा तब उनकी संतुष्टि हुई। आगे का श्लोक फिर देखते हैं। पुरंदरी श्री पुरमुत्पातकं प्रविश्य पौरैरभिनन्द्यमानः भुजे भुजंगेन्द्र समान सारे भूयः स भूमेर्धुर्मास संज। पुरंदर श्री सह पौरे अभिनन्द्यमानः उत्पातकं परम प्रविश्य भुजंगेन्द्र समान सारे भुजे भूय भूमे धूरम आसंसंज। पुरंदरी श्री व्याख्या, पुरंदरी श्री माने इंद्र शोभा, इंद्र तुल्य शोभा वनीति यावत, मतलब पुरंदरी श्री मतलब इंद्र के समान जिसकी कांति वाले, इंद्र के समान के जो इंद्र तुल्य जो समान शोभा वनिता मतलब इंद्र के समान जिनकी क्रांति हो, कांति वाले कौन है?
सह मतलब वह कौन? राजा दिलीप ने पौरे पुरोद्भूते अयोध्यावासिना जनरीति भावः। पौर माने नगर, मतलब अपने पूर्ववासियों से, अपने अयोध्यावासियों से, अपन नगरवासियों से अपन अभिनंद्यमानः, अभिनंदन किए जाते हुए किसको अभिनंदन? उत्पताकम उच्छ्रित केतनम, मतलब वो अभिनंदन किए जाते हुए जिसमें पताकाएं फहरा रही थी। उत्पताकम मतलब पताकाएं फहरा रही थी। कहाँ फहरा रही थी? पुरम नगरम, ऐसे जो नगर में पताके उनका अथी में अयोध्या नगर मतलब अयोध्या में उनकी जो प्रवेश, उनकी जो अभिनंदन हो रहा था तो अयोध्या में पताकाएं फहरा रहे थे। कैसे? जब वो प्रवेश्यम, जब वो प्रवेश कृत्वा, और जब वो नगर अयोध्या नामक जो नगर है उसमें वो प्रवेश करके, कैसे करके? भुजंगांध्र समान सारे सर्पराज वासुकी ना तुल्य बले भूभार धारण विषय। जैसे भुजंगेंद्र समान सारे, मतलब भुजंग मतलब सर्पराज मतलब वासुकी, सांपों का राजा कौन है? वासुकी के समान बल रखने वाले। कौन रखने वाले? बाहु पर पृथ्वी के जो पालन रूपी जो भार है, ऐसे जो वो अपने जो भुजे पर भुजे मतलब बाहु पर, भूयः मने पुनः, भूमि मने पृथिव्यः, धूरम भारतम आसजन्य आलम्बनम कृत्वा वान, मतलब जो अपने भुजों पर अपने पुनः भूयः मतलब पुनः अपने भुजों के बल पर फिर पृथ्वी के जो है पालन के रूपी भार को, धूरम भारत को आससज्ज आलम्बनम कृतवान, मतलब वो धारण किया। जैसे कि जब राजा दिलीप जब प्रवेश करने लगे अयोध्या में, जब प्रवेश किए तो उनकी जो नगरवासी हैं, उनके पूर्ववासी जो उनका है, वो अयोध्यावासी जो हैं, उनके जो राजधानी के जो निवासी हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए वहाँ पर पताकाएं फहरा रहे थे। अयोध्या नामक जो नगर है उस नगर में जब प्रवेश कर रहे थे तो उस वहाँ देखे कि उनको स्वागत में जो है नगरवासी पताके फहरा रहे थे, और ऊपर जो कैसे लग रहे थे वो, जैसे सर्पराज जो वासुकी हैं वो के समान जो बल रखने वाला, जैसे वासुकी अपने फन पर पृथ्वी को भार रखते हैं, उसी प्रकार जो है फिर राजा दिलीप अपने बाहु पर फिर पृथ्वी का पालन रूपी भार को धारण किया। और उस धारण करने के बाद उपरांत चीज़ अब आगे जो है अगले पाठ में पढ़ाएंगे। तब तक इतना ही रहने दीजिए। अब अंतिम श्लोक है, कल पढ़ाएंगे, उसके बाद वो पुनः फिर समाप्त हो जाएगी। ये थी।